विहान को पता चला कि उसे कॉल अनिका की तरफ से आया है, तो विहान भाई साहब अचानक से अलर्ट मोड में आ गए थे। जल्दी से उसने अपना गला साफ किया और अपनी आवाज की टोन को एडजस्ट करते हुए बोला, अनिका, I'm really sorry. आज थोड़ा मूड खराब है, इसलिए शायद तुम्हें मेरी टोन अच्छी नहीं लगेगी। क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? ये बोलते हुए अनिका अचानक से चौंकी और उसने मिस जूली की ओर देखा और उसके चेहरे पर भी सरप्राइज्ड रिएक्शन था। ये कैसे हो सकता है? भला अनिका और मिस जूली से गलती कैसे हो सकती है? जिस नेकलेस को अभी अनिका ने पहना हुआ है वो असली ड्रीम लवर नेकलेस ही है, तो फिर विहान उसे फेक क्यों बोल रहा है? दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोन के दूसरी तरफ विहान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हें याद नहीं, मैंने ही तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस दिया था। तुम्हारे पति को भी वो पसंद नहीं आया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम उसे अपनी अलमारी में रखोगी। क्या हुआ? तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ। कब चाहिए बताओ? विहान की बात सुनकर अनिका के दिमाग में खलबली मच गई। उसे सारा खेल समझ में आ गया था, लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो रियल ड्रीम लवर नेकलेस विहान ने नहीं दिया है, तो फिर उसे ऐसा तोहफा कौन दे सकता है? अनिका चाहे दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा ले, लेकिन उसके बाद भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो इंसान जो उसके लिए 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अमाउंट का खर्चा करेगा और उसे ये नेकलेस देगा। विहान का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड थी और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए उसने मिस जूली से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस जूली, मुझे भी नहीं पता था कि ये नेकलेस किसने मुझे दिया है। मिस जूली ने गहरी सांस ली और हाथ हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। ये बोलते हुए मिस जूली के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान आ गई थी। इन दोनों ही औरतों के इमोशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों साथ में बैठी थी। बैंक्वेट शुरू हो गया था और सब अपनी अपनी प्लेट्स लेकर अपने ख्यालों में खाना खाना शुरू कर चुके थे। अनिका का दिमाग चलना पूरी तरह से बंद हो गया था। खाना खाते हुए उसकी नजर नक्श पर पड़ी, जो साइड वाली टेबल पर ही बैठा था, और अचानक से उसे याद आया कि नक्श ने उससे क्या कहा था। नक्श ने उससे कहा था कि वो उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस देगा। तो क्या नक्श ने ही उसे वो नेकलेस दिया है? हाँ, दे सकता है। अगर 5 करोड़ रुपए दे सकता है तो नेकलेस क्यों नहीं? लेकिन उसके बाद अनिका को लगा, नहीं, नक्श नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अचानक से इतने पैसे कहां से आएंगे? भले ही वो लोगों से उधार ले, लेकिन कोई कितना उधार दे सकता है? 10 करोड़ रुपए उसे कोई देने तो नहीं वाला। ऊपर से नक्श को क्या पता कि ड्रीम लवर नेकलेस इंडिया में किसके पास है? उसे ये भी तो पता करना होगा, और ये सब उसके बस की बात ही नहीं है। भले ही अनिका के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो इस पॉइंट पर भी पहुंच गई कि उसे ये रियल ड्रीम लवर नेकलेस नक्श ने ही दिया है। नक्श ने जल्दी जल्दी अपनी प्लेट साफ की और अब उसका पेट भी पूरी तरह से भर गया था। मुंह पोंछने के लिए जब नक्श ने नैपकिन उठाया तो अचानक से उसकी नजर मिस जूली पर पड़ी, जो अनिका के साथ ही बैठी हुई थी। मिस जूली को देखकर अचानक से नक्श को याद आया कि वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। नक्श के सीईओ बनने के बाद उसे देसाई परिवार से भी पार्टनरशिप करने का इनविटेशन मिला था। नक्श की सेक्रेटरी नंदिता ने जो देसाई परिवार की इंफॉर्मेशन दी, उसमें मिस जूली की एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में मिस जूली काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मिस जूली के बारे में पढ़कर नक्श को इतना पता चला कि मिस जूली की परवरिश उसके पिता ने की और वो बहुत ही कम उम्र में कंपनी की डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गई। ये औरत बहुत ही जिद्दी है और इसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख रखा है। मिस जूली को समझना नामुमकिन है। आज की सेलिब्रेशन पार्टी में भी मिस जूली ने बहुत कैजुअल या फिर नॉर्मल से कपड़े पहने, जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ खास नहीं होगी, लेकिन जो अंगूठी उन्होंने अपने हाथ में पहनी है, उसे एक अंगूठी से सूरत में एक शानदार विला खरीदा जा सकता है। भले ही किसी ने ये नोटिस नहीं किया हो, लेकिन नक्श ने तो एक नजर में ही साफ पता कर लिया। वो अंगूठी एंटीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में होगी। बचपन में नक्श अपने दादाजी को फॉलो करता था और उनके साथ रहते हुए उसकी मुलाकात अलग अलग इंडस्ट्रीज के कई बड़े बड़े लोगों से हुई, लेकिन उस समय नक्श केवल 10 साल का था। नक्श को डायमंड्स का बड़ा शौक था,
ये जानकर उसके दादाजी ने बचपन में ही उसकी क्लासेस लगा दी थी, जिससे उसे हीरे की पूरी परख समझ में आ जाए। और आज देखिए उसने कैसे मिस जूली की अंगूठी को परख लिया। उस एंटीक अंगूठी के क्या ही कहने, हीरे के साथ साथ उसमें रूबी भी था, ऊपर से और भी कई सारे डायमंड्स की लेयर थी। दरअसल उस अंगूठी को किसी म्यूजियम में होना चाहिए, क्योंकि नक्श के हिसाब से वो अंगूठी सदियों पुरानी है। लेकिन अभी वो मिस जूली के हाथ में। अभी नक्श ये सोच ही रहा था कि क्यों ना वो अनिका को ऐसे ही एक अंगूठी तोहफे में दे दे, कि तभी अचानक से कल्याणी अपनी कुर्सी से उठी और उनके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। माइक हाथ में लेकर कल्याणी ने बोलना शुरू किया। प्लीज सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे कोलैबोरेशन किया, तुम कामयाब कैसे हुई, तुमने क्या क्या तैयारी की। इससे सभी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। भले ही मुस्कुराते हुए कल्याणी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनकी मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाथ हिलाते हुए कल्याणी ने अनिका की ओर इशारा किया और उसे जल्दी से स्टेज पर आने के लिए कहा। इशारा करने के बाद कल्याणी स्टेज से उतरी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। सभी लोगों की नजरें अनिका पर टिकी हुई थी और अनिका बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। कुछ सेकंड्स की हेजिटेशन के बाद भी अनिका स्टेज पर नहीं गई, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े रहकर उसने एम्बैरेस्ड होते हुए बोलना शुरू किया। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ लकी थी कि जब वो वहाँ गई तो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ बहुत खुश होंगे और उन्होंने जल्दी से कोलैबोरेशन कर लिया होगा। मैम्बो अंकल, जो ठीक कल्याणी के पास में बैठे थे, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो भीड़ के रिएक्शंस देखकर काफी खुश है, क्योंकि जिस भीड़ ने अनिका को चने के झाड़ पर पहुंचा दिया था, उसी भीड़ ने अनिका को वापस जमीन पर पटक दिया और मैम्बो अंकल इसमें अपनी इमेज निखार सकते हैं। कल्याणी का रिएक्शन देखकर अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोले, माँ, मुझे लगता है कि ये काफी अनफेयर है। जब मैं पहले भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गया तो शायद नए सीईओ का मूड अच्छा नहीं होगा और इसी वजह से उन्होंने किसी को भेजकर मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। इस बार जब अनिका गई तो उस नए सीईओ को लगा होगा कि जावेरी खानदान कितना सिंसियर है, उसे कोऑपरेट करना चाहिए और इसी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैम्बो अंकल ने नफरत भरी नजरों से अनिका की ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनिका की जगह पर कोई और भी जाता ना, तो भी उसे इतनी ही आसानी